और पहले ये बतलाइए तुम दोनों का पहले ये बतलाइए तुम दोनों को और इसको तुदर से पह रहे बैठे क्यों कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा नहीं दे पाया। बेटा वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन रामू आज उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया 2 रुपया। कुछ नहीं है। मचा 1 रुपया नहीं। 98 चवन्नी नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा लाओ बीड़ी हो। साला हरामखोर पीड़ी मांगने आया है। रामू हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहाँ से दोगे? रामू तुम्हें एक तरकीब हम बताना चाहते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का बराबर खर्च भी चलेगा। बाबूजी हम मेहनत मजदूरी में पीछे नहीं हटेंगे। क्या तरकीब है? रामू तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को गर्जे हमारे महल अपनी बहना गर्जे हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी रामू आप तो अपनी बहन को हमारी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली तू क्यों रोती है? नहीं बहन मैं तेरा भाई हूं। हर अपनी जीते जी अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा। क्यों परेशान है? बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊं और आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू तुम्हारे फायदे की ही बात है। नहीं बाबूजी नहीं, मैं अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। मैं
गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रहकर के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं, बुज़दिल नहीं। बाबूजी मैं जीते जी अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन डालेंगे हम, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी मैं कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोचे मेरी बात। बाबूजी मेहरबानी करके बहन का नाम बार बार मत लो। अच्छा तो अगर 15 दिन की जो मोहलत में जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक तो पैसा नहीं दिया तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कैसे देगा? आप यकीन करिए 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है रामू, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा न दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी वक्त है 15। समझा दे रामो भैया। भैया नहीं दुश्मन बोलो।
चलो दुश्मन ही सही। कट्टर दुश्मन। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं खोपड़ी के तोहरे बवाल है पक्का है। 15 दिन के अंदर अंदर हाँ इंतजाम करके मैं खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई जगह पैसा लियो तो आवाजाही तो बने रही। भैया एक बात बता, हाँ आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, निर्बसिया है। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होते ही नहीं। चलो बहुत पहले हमारे बाप के एक बहन रही, वो एक लौंडा का लेके भाग गए। चलो ईश्वर करे, हे भगवान, ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे तेरे को हम मनहूस दिखाई दे रहे हैं? 48,000 बाबू साहब हमको तनख्वाह देते हैं, ये साला हमको मनहूस बोल रहा है। भैया माँ तो होगी? नहीं, कौन नहीं? माँ भी नहीं है ना। तो फिर परिवार में पैदा कहां से हो गए? आसमान से। याद आया, जो बारिश में लाल कीड़ा गिरता है जमीन पर, हाँ वही किरवा फतिंगवा के हम औलाद हैं। साले हराम खोर हमको किरवा फतिंगवा का औलाद बोल रहा। भैया आप जाओ अपना जानवर चराओ और 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं इंतजाम करके जमींदार साहब को दे दूंगा। जानवर चराई काहे गड़रिया हिनकावे? ये लाठी फुकाई है। हराम खोर 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं आवाजाही बना रही। अब दोबारा नहीं आना। तोहरे घरे न या खरिंजा की उपजा, खरिंजा प्रधान के लगुआवा। घर की तरफ नहीं देखना। तो को आँखी फोल ले का यार, जौन वो तरह के सामान होगा ढाके रहे। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। तुमसे गरीब तो ये जवान में को नहीं है। हराम खोर हमका बतावा, तो जे तोहरे घरे आवा गवा न हो हुआ जाने। तुम साले खाने के लिए अच्छा अच्छा, पहनने के लिए अच्छा अच्छा, साले हमका सबका मोजा नहीं जुहात। साले तुम लोग ठंडी में मोजा पहने, मोफलर नहीं जुहात। तुम साले मोफलर इनर का कमी है? पैसा दे के मना नहीं हो। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं ये जो बहन का पाल पोस के सयानी कर रहे हो ना, ये लंबरदार किया नानी पचीली। याद रखना, बचाए न पाओ पक्का है। जाओ भैया, जमीन करवा रही है हमारे खड़े से। 15 दिन में तुमसे बतलाव हो। रामू देखो, तुम डराओ ना भैया। इनका तुम तन को डराओ ना। बाबू साहब ने कर्ज लेने के लिए भेजा, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि सबसे पहले जाकर उसके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं बाबूजी को जानता हूँ, उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर्जदार हूं और फिर बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं, कर्ज दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। परेशान हो ज्यादा जरूरत नहीं ना। अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आगे बाबू साहब का दे दी हो, और ना हो तब वो आगे बाबू साहब से मिले हो। वो जगत वहां कर्जा माफ कर दी, लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नटखटे इंसान हैं। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये लोग कैसे इंसान हैं। दोबारा अगर 3-5 करे तो उठाओ लाठी, मारे लाठी के फोड़ दो खोपड़ी। ये बाबूजी से बता भी नहीं सकते, अगर बता दें तो इनको खोपड़ी चले हैं जूता,
तुम आप चिंता न करो, हो जाए तो आके मिल लियो। चल जय राम। जय राम। भैया आपने 15 दिन का समय लिया है और इतना पैसा आप कहाँ से लाके देंगे भैया? अरे बकरी, मेरे पास एक बीघे जमीन है और आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। बस यही मजबूरी है। चलो बहन, आज ही जाकर हम लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। आओ। हाँ भैया, देखिए हमारे कुल तिलकहा साथी जाना चाहते हैं। घर मालिक के आदेशानुसार 2 मिनट के लिए डीजे डांस होगा, उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम होगा। ये 100 रुपए हमारे घर मालिक साहब की तरफ से